हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क बन जाता है सबके मन में, क्या मैं नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद मैं पढ़ाई कर सकती हूँ नीट के लिए, इनफ टाइम निकाल सकती हूँ कि मैं नीट का प्रिपरेशन कर सकूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या बीएससी नर्सिंग करना आसान होता है, क्या मैं ना भी पढ़ूँ तो भी मैं पास हो जाऊँगी क्या। इस तरह से बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एडमिशन लेने जा रहे हो या फिर एम्स में बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो या फिर कहीं से भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने जा, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ होता है बीएससी नर्सिंग में, तो ये सब का जवाब आपको मिल जाएगा जब सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग में क्या क्या पढ़ते हो। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या करना है। तो मैं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस की बात करूँ तो जैसे हर जगह, कुछ जगह सेमेस्टर वाइज है, कुछ जगह ईयर वाइज है। जैसे अभी एम्स में तो अभी यहाँ पे ईयर वाइज ही है। तो मैं ओवरऑल सब्जेक्ट बता देती हूँ, जैसे कि एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, फिजियो पढ़ना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर का मैं बता रही हूँ। कहीं कहीं माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर में ही है, कहीं कहीं नहीं है। उसके अलावा सोशियोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी है। इस तरह से ये सब सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब आपको फर्स्ट ईयर में इतना सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। सेकेंड ईयर में जैसे ही आप जाओगे तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इस तरह से फिर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। फिर थर्ड ईयर में ऐसे ही ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपका सिलेबस बढ़ते जाएगा। न्यूरो पढ़ना पड़ेगा, फिर साइकेट्री नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ ईयर में ओबीजी गायनी। इस तरह से जैसे जैसे आपका सिलेबस ईयर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा। इस तरह से आपने देखा कि आपको कितना सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है। ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। इसके साथ ही आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, उसी टाइम से आपको 3-4 महीने बाद आपका क्लिनिकल ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। क्लिनिकल ड्यूटी यानी कि हॉस्पिटल में आपको पोस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, वार्ड में आपका ड्यूटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ पे 8 से 12 मतलब मॉर्निंग में भी आप वहाँ पे ड्यूटी करोगे, फिर आते के साथ यहाँ पे क्लास करोगे। फिर ये सब आप शेड्यूल देख लो कि आपको किस तरह से कितना टाइम मिलेगा। इतना करने के बाद आपको असाइनमेंट, बहुत सारा असाइनमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे आके। कभी हेल्थ एजुकेशन बनाना, कभी एनसीपी बनाना, जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। बहुत तरह तरह के असाइनमेंट करने होते हैं। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं कॉलेज में। इस तरह से आप यहाँ आओगे, फिर असाइनमेंट बनाओगे। इस तरह से आप सोच सकते हो कि आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको फिर बहुत कम ही टाइम मिलेगा, क्योंकि एम्स का शेड्यूल मैं जानती हूँ कि किस तरह से ये लोग काम करवाते हैं और कितना कुछ करना पड़ता है। तो आपको टाइम नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कहीं और एडमिशन ले रहे हो, उसका मैं हाल नहीं बता सकती कि आपको वहाँ पे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग भी एम्स से बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं उन्हें मैं बता रही हूँ कि उसके अलावा आपको कितना देर टाइम मिलेगा। इतना करने के बाद 4-5 घंटा आप टाइम दे सकते हो रोज। अगर इतना सब कुछ करने के बाद आप आने के बाद रेस्ट नहीं करोगे, उसके बाद आप इतना टाइम दे सकते हो, 4-5 घंटा मिनिमम आप इतना टाइम दे सकते हो, कम से कम। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, आप अपना नींद त्याग के 6 घंटा कर सकते हो। और 6 घंटा करने के बाद अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप कितना टाइम दे रहे होगे नीट के लिए, ये बताओ आप। जाहिर सी बात है 10 घंटा 12 घंटा दे रहे हो और यहाँ 6 घंटा दे रहे हो। फिर आप 12 घंटा दे रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ आके आप 6 घंटा दे रहे हो और डबल काम कर रहे हो, तो फिर आप कैसे सिलेक्शन का उम्मीद रख सकते हो कि यहाँ आने के बाद मैं नीट का प्रिपरेशन कर लूँगी, सिलेक्शन हो जाएगा। और आप बोलोगे कि करने वाले करते हैं, रिजल्ट होता है। हाँ, मैं मानूंगी रिजल्ट होता है, लेकिन उनका जब आप अंदर जाके देखोगे ना, तो उन्होंने कोई ना क्लास अटेंड की होती है, ना क्लिनिकल की होती, ना कोई रिक्वायरमेंट पूरा किया होता है, और अपना जी जान लगा के एक कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेते हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ आके करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लीव लेके, लेकिन फिर आप डायलेमा में हो जाओगे कि क्या करे नहीं करे। कभी मन करेगा नीट छोड़ दे, कभी मन करेगा इसको कंटिन्यू करे, फिर लगेगा कि नहीं मुझे नर्सिंग करना ही नहीं, मुझे नीट करना है। इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं यहाँ के कि हमें करना क्या है।
तो अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो मन बना ले कि आना है। अगर आना भी है, पढ़ना है, तो आपको इतना टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा, तभी आप नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं सारा सिलेबस बता दी कि आपको कैसे, कब, क्या पढ़ना है, क्या असाइनमेंट करना है। फर्स्ट ईयर से ही आपका वार्ड ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल में पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ पे आने के बाद करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या क्या करना होता है कॉलेज में आके, और कैसे आप टाइम निकाल सकते हो। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लो आके और नीट का प्रिपरेशन कर लो। और निकल जा रहा है तो अब सही बात है, अच्छे से चले जाओ। और नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को रहता है कि मैं एक जो मिल रहा है उसे ले लूँ, वहाँ जाके प्रिपरेशन करूँगी। तो आप टाइम निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे आओ, पढ़ो, टाइम निकालो और करो। और इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो पूछे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना टाइम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। और आप सोच ले आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप नीट निकाल लोगे यहाँ के कंफर्म 100% का आपको फुल टाइम मिलेगा। और ये भी नहीं बोलूँगी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहाँ के निकाल ही नहीं सकते हो। आप में इच्छा है, आप टाइम निकाल सकते हो, इतना टाइम दे सकते हो तो फिर सही है, फिर आप प्रिपरेशन करें, नहीं तो फिर नहीं। लेकिन जो रेशियो है ना कॉलेज में आने के बाद नीट निकालने का, वो काफ़ी कम है। ये भी आप ध्यान में रखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम दें अच्छे से, सारे एग्ज़ाम दें, पढ़ाई करते रहें। और भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।